हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो गेट 2024 मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन हमारे पास लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, किस इन्फॉर्मेशन का यूज होना है, इनवर्टेबल मैट्रिक्स है, डायगोनलाइजेबिलिटी कंडीशन है, जेसी फॉर्म वाली कंडीशन है, रैंक नल्टी, सारी थ्योरम का यूज होना है इसमें। इस मतलब पूरा इस क्वेश्चन का मतलब पूरा निचोड़ दे दिया इस क्वेश्चन में लीनियर अलजेब्रा का। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, लेट टी कॉमा एस आर फोर सा आर, ठीक है, बी टू नॉन जीरो नॉन आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब टी हमारे पास नॉन जीरो फाई नहीं होनी चाहिए, एस भी हमारे पास नॉन जीरो है, और जो आई है वो भी हमारे पास टी बराबर नहीं होनी चाहिए आई के, मतलब नॉन आइडेंटिटी, और एस नॉन आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी और जीरो मैट्रिक्स के बराबर हमारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए। अज्यूम दैट टी स्क्वायर इक्वल टू टी, तो हमारे पास टी स्क्वायर टू, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को छोड़ के इन दोनों मैट्रिक्स को छोड़ के हम ऐसी कौन सी मैट्रिक्स बना सकते हैं जो हमारे पास 4x4 की है, इसमें जो हमारे पास सेटिस्फाइड कर जाए। तो क्योंकि हम R4 से R4 है तो 4x4 की मैट्रिक्स ही होगी, तो हम टी इक्वल टू ऐसी एक वाली मैट्रिक्स बना सकते हैं 1 0 0 0 0 0 0 0। तो यही सारी मैट्रिक्स आएगी ना हमारे पास, टी स्क्वायर भी यही आ जाएगी। तो जो हम जानते हैं इस केस से ये हमारे पास इन्वर्टिबल भी नहीं है, इस केस में हमारे पास इन्वर्टिबल नहीं है, और जब इन्वर्टिबल नहीं है तो हमारे पास इस वाली मैट्रिक्स हम सेटिस्फाई कर जाएंगे कि हमारे पास ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है। तो ये कंडीशन तो हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, ये वाली इसी ऑप्शन से। अब जो बाकी कंडीशन है 1 B C D, ठीक, इन वाली कंडीशन को हमको देखना है कि डायगोनलाइजेबल है या ये हमारे पास। तो हम जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन की बुक क्या है, हम देखते हैं टी R4 से R4 भी नॉन जीरो आइडेंटिटी, हमारे पास एस और टी आइडेंटिटी बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास जो टी स्क्वायर टी है, इस केस में हमारे पास क्या हो सकता है, क्योंकि जब R4 से R4 गिवन है तो हमारे पास इस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 4 होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे हमारे पास 2 है डिग्री, अधिकतर मैक्सिमम 2 या 2 ही हो सकती है, 2 से मतलब अधिक नहीं हो सकती इस केस में। अगर ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा तो हमारे हिसाब से ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं है। जब ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं है तो ये हम मानते हैं कि एक एनालिटिक पॉलिनोमियल है। जब एनालिटिक पॉलिनोमियल है तो हमारे पास ये सेटिस्फाइड करता है करेक्टर उसको इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्योंकि जब डायगोनलाइजेबिलिटी की कंडीशन आती है तो उस केस में हम क्या देखते हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल तो सेटिस्फाइड कराते हैं, और जो मिनिमल पॉलिनोमियल वो एनालिटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। तो हमारे पास इस केस में 3 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी मिनिमल पॉलिनोमियल की, एक एक्स है, एक एक्स माइनस वन है, एक एक्स एक्स माइनस वन है। अब हमारे पास एक चीज़ हम जानते हैं, क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो टी इक्वल टू आइडेंटिटी, इस केस में इन दोनों के इक्वल होनी चाहिए। तो इस केस से तो हमारे पास ये आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगी, जब ये आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगी तो हमारे पास ये केस फेल हो जाएगा। इस केस में हमारे पास क्या है, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी, तो ये भी हमारे पास फेल हो जाएगा। तो सारी कंडीशन तो हमारे पास फेल होगी दोनों। तो इस केस में खाली बचा ऑप्शन क्या, यही वाला ऑप्शन बचा, तो यही वाला ऑप्शन हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। जब ये मिनिमल पॉलिनोमियल हो गया तो हमारे पास बोथ केस में ये लीनियर है ना। जब लीनियर है तो हमारे पास इससे क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, जब लीनियर कंडीशन है तो हमारे पास टी डायगोनलाइजेबल हो गया, तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन तो ट्रू हो गया, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो गया, फोर्थ ऑप्शन ट्रू। अब सेकंड वाले केस के लिए हम जैसे हमारे पास टी स्क्वायर इक्वल टू 2 है, अगर हमारे पास क्योंकि हम जानते हैं ये सेटिस्फाइड कर जाएगा टी इक्वल टू, हम इससे ले लें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नॉट इनवर्टिबल, और उस केस से भी हम सेटिस्फाइड करते हैं टी इक्वल टू, हम 1 0 1 ले लें तो हमारे पास में इनवर्टिबल मैट्रिक्स नहीं आएगी, तो ये केस हमारे पास फॉल्स हो गया। अब हमारे पास है टी एंड एस आर सिमिलर है, थर्ड ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन में अगर हमारे पास T and S are similar if S has only 0 and 1 आइगन वैल्यूज। तो वर्ड हमारे पास, क्योंकि अगर हमारे पास 4x4 की है
अगर सिमिलर होगी तो हमारे पास जेसी फॉर्म दोनों की सेम होनी चाहिए। जब जेसी फॉर्म दोनों की सेम होंगी तो हमारे पास जैसे 0 और 1 आइगन वैल्यूज है करस्पॉन्डिंग, तो हम जैसे हमारे पास टी का तो मिनिमल पॉलिनोमियल तो हमारे पास केवल एक ही था ना, टी का एक्स है और x-1 इस केस में हो सकता है ना, और एस की तो पॉसिबिलिटी बहुत है, इसमें 0 बना दो 0 बना दो 0 बना दो 1। अब इस केस में हमारे पास क्योंकि जो टी की जैसी फॉर्म है वो क्या है, वो हो जाएगी 0 0 रख सकते हैं, 0 1 रख सकते हैं, और भी रख सकते हैं। और एस है हमारे पास, एस की हम जैसी फॉर्म कुछ भी बना सकते हैं, 0 0 1 1 इस केस में रख सकते हैं। तो एस और टी हमारे पास जैसी फॉर्म सेम नहीं है, अगर आइगन वैल्यूज हमारे पास ऑप्शन बी भी रॉन्ग, ऑप्शन सी रॉन्ग, ऑप्शन ए रॉन्ग और ऑप्शन डी ट्रू, तो ऑप्शन हमारे पास खाली बी बचा। जब ऑप्शन बी बचा क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एस है, टी में भी टी स्क्वायर इक्वल टू टी है, इसमें हमारे पास यदि रैंक ऑफ टी इक्वल टू रैंक ऑफ एस है तो जैसी फॉर्म किस केस में हो सकता है, रैंक ऑफ टी इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हमारे पास इस केस से तो हमारे पास के लिए 1 आएगी, तो रैंक ऑफ, क्योंकि इस केस में देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एस है, तो एस इज डायगोनलाइजेबल तो हमारे पास है टी डायगोनलाइजेबल है, तो रैंक ऑफ टी नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू इससे हमारे पास 1 आ जाएगी, तो रैंक ऑफ एस भी हमारे पास 1 आ जाएगी। आइगन वैल्यू टी की भी 0,1 है, आइगन वैल्यू एस की भी 0,1 है। तो इस केस में अगर जैसी फॉर्म इस केस में बनाए और इस केस में बनाए तो रैंक ऑफ एस हमारे पास 2 होनी चाहिए, तो रैंक ऑफ हमारे पास टी भी अगर इक्वल है तो इसकी भी 2, मतलब सेम जैसी फॉर्म बनेंगी। अगर रैंक ऑफ एस इक्वल टू रैंक ऑफ टी, यहाँ पर हम 1 0 आउटपुट कर लें तो रैंक ऑफ एस 1 आ जाएगी, यहाँ पे 1 0 आउटपुट कर लें क्योंकि रैंक ऑफ टी इक्वल टू रैंक ऑफ एस है, तो जैसी फॉर्म तो हमारे पास सेम ही होंगी। तो इस केस में हमारे पास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 फॉल्स, बी ट्रू, सी फॉल्स, डी ट्रू, तो ऑप्शन बी और डी ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो जाएंगे।